नमस्कार दोस्तों, फिनलिक्स लॉजिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम की। ये कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट की नहीं है, बल्कि एक नए नए आज़ाद हुए देश के आत्मविश्वास और उसकी दूर की सोच की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत पता है कब हुई? आज़ादी के ठीक बाद। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक इंसान का विजन एक पूरे देश को न्यूक्लियर पावर बना सकता है? वो कौन था और क्या था वो विजन? चलिए इसी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1947 के ठीक बाद के दौर में। सोचिए, एक नया नया देश जिसके सामने हजार मुश्किलें थीं, पर इन्हीं मुश्किलों के बीच एक बहुत ही पावरफुल आइडिया जन्म ले रहा था, एटॉमिक एनर्जी का आइडिया। और इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक सपने पर रखी गई थी, एक विजनरी साइंटिस्ट का सपना। और वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वही जिन्हें आज हम सब फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। भाभा का विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि अगर भारत को दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो उसे एटॉमिक एनर्जी में लीडर बनना ही होगा। उस जमाने में ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच थी, पता है। और नेहरू जी को ये बात समझ में आ गई। नतीजा, आज़ादी के बस एक साल बाद 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की नींव रख दी गई। ये उस लंबे सफर का पहला सबसे जरूरी कदम था। कमीशन तो बन गया, पर असली काम तो अब शुरू होना था, इस सपने को हकीकत में बदलना। और भारत ने जो अगला कदम उठाया, उसने वाकई पूरे एशिया को चौंका दिया। भारत ने बना डाला अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत नाम रखा गया, अप्सरा। 1956 में जब अप्सरा ने काम करना शुरू किया तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये एक तरह का ऐलान था कि देखो, भारत अब साइंस और टेक्नोलॉजी में सिर्फ फॉलो नहीं करेगा बल्कि लीड करेगा। अप्सरा के साथ रिसर्च का काम तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे सीक्रेटिव चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी था, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इसके बाद सालों तक दुनिया की नजरों से छिपकर भारत के वैज्ञानिक पूरी खामोशी से इस मिशन पर लगे रहे। और फिर वो दिन आया जब भारत दुनिया को अपनी परमाणु ताकत दिखाने के लिए तैयार था। इस टॉप सीक्रेट मिशन के लिए जगह चुनी गई राजस्थान के पोखरण का रेगिस्तान, एक ऐसी सुनसान जगह जो दुनिया की जासूसी सैटेलाइट्स की नजरों से भी बची रह सकती थी। और इतने बड़े मिशन का एक कोड नेम भी तो होना था, एक ऐसा नाम जो इतिहास में दर्ज हो गया, स्माइलिंग बुद्धा। और फिर 18 मई 1974 को पोखरण की धरती एक जोरदार धमाके से कांप उठी। बुद्धा मुस्कुराए थे। इस कामयाबी के साथ भारत ने दुनिया के एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर क्लब में एंट्री ले ली। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल था। पर एक मिनट रुकिए, एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि आज़ादी के बाद जिस देश के सामने गरीबी और डेवलपमेंट जैसी चुनौतियां थीं, उसके लिए ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना ज़रूरी क्यों था? मतलब असली मकसद क्या था? देखिए, इसके पीछे असल में 3 बड़े और मजबूत कारण थे। पहला, एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा की आज़ादी, ताकि देश को अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। दूसरा, साइंटिफिक एडवांसमेंट, मतलब ये प्रोग्राम भारत को टेक्नोलॉजी में दुनिया के बराबर ला खड़ा कर रहा था। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, एक मजबूत डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अपने पड़ोस में बढ़ते खतरों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इन शुरुआती कदमों की विरासत क्या रही? मतलब उस एक विजन ने भारत को आज कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? होमी भाभा के उस अकेले विजन से शुरू हुआ ये सफ़र आज भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने की नींव बन चुका है। ये दिखाता है कि एक सही सोच, एक सही विजन में कितनी ताकत होती है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर डॉक्टर भाभा का एक सपना देश को इतना इतना आगे ले जा सकता है, तो आज के भारत के लिए वो अगला बड़ा विजन क्या होगा जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, थम्स अप करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।